यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 में जो अनियमितताएं हुई हैं, उसको लेकर छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के जो सांसद हैं उनको मिला है। हालांकि जब से यूपीएससी की परीक्षा 2026 की हुई है, तब से छात्र भी परेशान हैं। बहुत सारे कोचिंग्स को भी इशू है कि इस तरह के पेपर की तैयारी किस तरह से करवाई जाएगी, और छात्रों को ये है कि हम कितना भी पढ़ लें, फिर तो हम यूपीएससी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को कभी टच ही नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रतिनिधि मंडल मिला है सांसद से, संसद तक कौन सी बातों को पहुंचाना है, किन किन चीजों को लेकर मांग की गई है, क्या सच में अब वो समय आ चुका है कि यूपीएससी में भी पारदर्शिता अब देखने को मिलने वाली है, सारी चीजों को लेकर अच्छे से बात करते हैं। एक लाइन में पहले मैं ये बता दूं कि 2026 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पिछले 10-15 सालों में सबसे अलग पेपर था। क्यों? कुछ भी पूछ लिया गया, किसी भी सब्जेक्ट से कुछ भी पूछ लिया गया, बहुत ही ज्यादा अनप्रडिक्टेबिलिटी को दिखाया गया, बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को जो है की डिमांड की गई, और ऐसे कह के निकल गए यूपीएससी के चेयरमैन कि भाई जो ऑथेंटिक सोर्स है उससे पेपर बना है, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स के अंदर पेपर दिखा नहीं है ना। ये सब बातें हुई, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल, कई सारे छात्र मिलके कांग्रेस के जो सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको मिले और कहा कि आप संसद में इस मैटर को उठाइए और डिमांड करिए कि यूपीएससी में ट्रांसपेरेंसी आए। कौन कौन सी मांगे उनके द्वारा की गई हैं, मैं आप लोगों को एक एक करके सारी मांगे बताता हूं। पहले भी बात की है, लेकिन अब क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहली मांग उन्होंने की है कि भाई यूपीएससी फाइनल आंसर की जो है वो पहले जब मेंस एग्जामिनेशन से पहले सबमिट करे। यूपीएससी ने कहा है ना कि पूरा साल खत्म होने के बाद, पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद फाइनल आंसर की दी जाएगी, लेकिन छात्रों की मांग है कि आप चाहे तुरंत पेपर के तुरंत बाद प्रोविजनल आंसर की दे दो, लेकिन मेंस तक मुख्य परीक्षा से पहले पहले आप फाइनल आंसर की को दे दो। पहली बात। दूसरा, उन्होंने डिमांड की है कि प्रीलिम्स की जो ओएमआर शीट है उसकी एक कॉपी जो है वो छात्रों को साथ में दी जाए, ताकि वो घर आकर चेक कर सकें। कई बार उनका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको याद नहीं रहता कि उन्होंने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर किया है, और उनका माइंड भी डेविएट रहता है कि भाई पहले पेपर में टिक करो, फिर वहां पे ओएमआर में टिक करो, और कई बार गलती हो जाती है तो वो अच्छे से अपने मार्क्स को काउंट नहीं कर पाते, है ना। तीसरी, छात्रों ने मांग की है कि सीसेट का पेपर जो है, वो कहते तो हो आप 10वीं के लेवल का है, बट है नहीं, तो उसका लेवल कम किया जाए, है ना। तभी जाकर जो है बहुत सारे छात्र जो सीसेट से बाहर हो जाते हैं वो कम से कम मेंस एग्जामिनेशन को लिख पाएंगे। चौथी मांग उन्होंने की है कि ऑप्शनल पेपर को हटा दो भाई, है ना, ऑप्शनल का कोई खास रोल है नहीं। हालांकि इस बात को लेकर अलग डिबेट हो सकती है। उसके अलावा पांचवी मांग उनके द्वारा की गई है कि भाई आप जो है मेंस एग्जामिनेशन की जो कॉपी है, वो मांगने पर अगर आरटीआई लगाई जाती है तो छात्र को उसकी इवेल्युएटेड कॉपी जो है वो दिखाई जाए। ये बात हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी की थी। मैंने भी आप लोगों को कहा है कि यूपीएससी जब तक दिखाएगा नहीं बच्चों को, तब तक पता कैसे चलेगा कि उनकी कौन से मतलब सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, उनके मार्क्स क्यों काटे गए हैं। इतनी हिडन संस्था बनकर क्यों रहना चाहता है यूपीएससी, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तो छात्रों की तरफ से ये कुछ मांगे जो हैं वो की गई हैं इस चीज को लेकर। एक और इंपॉर्टेंट मांग जो है उसी जो है परफॉर्मे में की गई है, वो ये है कि प्रीलिम्स के अंदर सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया जाए, या कम से कम बैलेंस तरीके से पेपर को बनाया जाए। आप कभी तो क्या करते हो कि भाई जो है हिस्ट्री में बहुत सारे सवाल पूछ लेते हो, 20-22 सवाल। कई बार होता है कि हिस्ट्री में 3 से 4 सवाल पूछते हो। कभी आप पॉलिटी में जो है सवाल 25 तक ले जाते हो, कभी पॉलिटी में 10 सवाल भी नहीं दिखते। तो इससे बच्चे कैसे तैयार करेंगे, है ना। कभी कल्चर में 1 से 2 सवाल पूछा जाने का ट्रेंड रहा था पहले, 2026 में बहुत सारे सवाल कल्चर से पूछे गए हैं। तो ये जो आप एक हिसाब से बम फोड़ देते हो छात्रों के ऊपर परीक्षा हॉल में, उससे कैसे उभरे छात्र। कई कई सालों की कॉन्टिन्यूस मेहनत के बावजूद भी उनको जो है रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, और जब वो प्रीलिम से बाहर होते हैं तो पूरा समाज उन पे सवाल खड़ा करता है कि तुमने मेहनत नहीं की होगी, तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने एफर्ट नहीं किया, तुमने क्लास नहीं की। सब चीजें करने के बावजूद भी वो अगर 100 नंबर नहीं ले पा रहा, 90 मार्क्स नहीं ले पा रहा, तो इसमें यूपीएससी किस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहा है। मैंने हजारों दफा एक ही बात बोली है कि भाई अगर मेहनत करने वाला बच्चा जो है वो फेल हो रहा है, तो इस सवाल तो यूपीएससी पे है ना। भी जो मेहनत नहीं कर रहा है वो बाहर हो जाए, बहुत अच्छी बात है, यूपीएससी को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए इस चीज के लिए। पर जो दिन रात मेहनत कर रहा है, पागलों की तरह ऑथेंटिक सोर्स को पढ़ रहा है, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहा है, वो बच्चा भी अगर प्रीलिम्स में 90 से 100 नंबर नहीं ले पा रहा,
तो ये तो यूपीएससी का फेलियर है ना, बच्चों का फेलियर थोड़ी है ये। यूपीएससी ये कह के कि भाई हमने तो जो है 13,000 बच्चे मेंस के लिए निकालने थे, हमने तो निकाल लिए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप एक चीज सोचो, ये तो फिर तुक्के बेस पेपर हो जाएगा ना। जिन बच्चों के तुक्के सटीक बैठ गए वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लिखेंगे, जिन बच्चों का तुक्का सटीक नहीं बैठा वो बाहर हो जाएगा। इसका मतलब पेपर पूरा लक के बेस पे हो जाएगा। और ये कहाँ की अच्छी बात है कि भारत का सबसे मुश्किल और कठिन एग्जाम लक के बेस पर लिया जाए। आप खुद सोच के देखो, लक के बेस पर पेपर, ये सुनने में कितना ऑड लगता है ना। मेहनत के बेस पे पेपर निकले, ये होना चाहिए कि कोई बच्चा कम से कम, अगर कोई इतनी वर्स्ट कंडीशन में रहते हुए 16-16 घंटे पढ़ रहा है, उसके पास खाने की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, परिवार का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, खुद की एज आगे चली जा रही होती है, उसका प्रेशर होता है, ये सारी चीजें झेलते हुए भी बच्चा अगर प्रीलिम्स की पूरी मेहनत से तैयारी करे और वहां जाके सिर्फ इसलिए बाहर हो जाए क्योंकि यूपीएससी अनप्रडिक्टेबल अपने आप को कहलवाना चाहता है, यूपीएससी चाहता है कि मेरी अनप्रडिक्टेबिलिटी इतनी रहे कि कट ऑफ जो है वो 50% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो बच्चा बाहर हो गया। आज से कुछ साल पहले यूपीएससी कहता रहा कि भाई हम तो जो सेम प्लेइंग फील्ड बनाना चाहते हैं कि गांव देहात में बैठा हुआ बच्चा भी उसी तरह का पेपर करे और जो बहुत अच्छी कोचिंग से कोचिंग लेने वाला बच्चा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहने वाला बच्चा जो है वो भी सेम प्लेइंग फील्ड पे रहे। ये क्या बात हुई? इसमें तो कहानी कुछ अलग हो गई। आप तो उद्देश्य तो बहुत अच्छा लेके चले थे, लेकिन उसके चलते बहुत सारे बच्चे, गांव देहात के बच्चों को तो समझ ही नहीं आएगा ना ये पेपर। इस तरह का पेपर कैसे डील करेंगे वो? तो सोचने वाली बात है। बहुत ही जेन्युइन डिमांड्स जो है छात्रों के द्वारा अब संसद तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब बात यह है, सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर कांग्रेस के सांसद को देने से क्या होगा? हालांकि विपक्ष के सांसद हैं, विपक्ष ही इन मुद्दों को उठाएगा, सरकार का कोई बंदा तो इसकी बात करेगा नहीं। मैं आपको सही मायने में ये बात कहूं, सरकार के नुमाइंदे क्यों कहेंगे कि यूपीएससी में गड़बड़ी है? क्यों कहेंगे कि यूपीएससी में पारदर्शिता की कमी है? क्यों कहेंगे कि 2026 का पेपर अच्छा नहीं हुआ है? वो तो अच्छी बातें बोलेंगे ना, क्योंकि उनको लगता है ठीक है यूपीएससी अपना काम कर रहा है, करने दो। लेकिन एक संस्था है, एक लोकतांत्रिक संस्था है, एक लोकतांत्रिक संस्था होने के नाते उसकी जवाबदेही जरूर फिक्स होनी चाहिए, वरना वो संस्था पहले की तरह तानाशाही चलती रहेगी और वो कुछ कमियों पे ध्यान नहीं देगी। मैं ये नहीं कहता कि यूपीएससी में सब कुछ बुरा ही बुरा है, बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अकाउंटेबल रही है आज से पहले भी, और बहुत अच्छे अच्छे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स उसने इस देश को दिए हैं। इन चीजों को लेकर हमेशा मैंने यूपीएससी को अप्रिशिएट किया है। यूपीएससी जब सब कुछ होते हुए एक खूबसूरत सा पेपर डिजाइन करता है तब भी यूपीएससी को अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन इस बार के पेपर ने यूपीएससी की, मुझे तो नहीं लगता है कि उसकी गरिमा इससे बढ़ी है। उसकी गरिमा पर सवाल जरूर खड़े हुए हैं कि सब कुछ करने के बावजूद भी बच्चों को कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। तो इस तरह के मैटर में शायद जल्दी ही अब जो है कुछ ना कुछ निर्णय देखने को मिल सकता है। हो सकता है कांग्रेस के सांसद इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाएं और धीरे धीरे सरकार के सांसदों का भी सपोर्ट मिले और सरकार पर एक दबाव बने ताकि यूपीएससी में जल्द से जल्द सुधार किया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।